नमस्कार दोस्तों, 28 अगस्त 2024 को पंजाब के बिजनेसमैन मिस्टर श्री पॉल ओसवाल, जो वर्धमान ग्रुप के सीएमडी हैं, उनको 2 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और 7 करोड़ रुपया अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। एसपी ओसवाल ग्रुप जो वर्धमान ग्रुप के मालिक, उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी और फिर हमने अपने मानयोग जो सीपी साहब हैं हमारे कुलदीप जी, उनके ध्यान में लाए और उन्होंने हमें इमीडिएटली इस पे मुकदमा दर्ज करने के लिए कहा। तो हमने थाना साइबर सेल में मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करके हमारे एसएचओ और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की। इसमें हम 2 आदमियों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुए और 5 करोड़ 25 लाख की हमने जो रिकवरी की है। डॉक्टर रुचिका टंडन, जो मेडिकल इंस्टीट्यूट लखनऊ के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनको 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और 2.8 करोड़ रुपए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करवाए। Ruchika Tandon, an associate professor in the Indian state of Uttar Pradesh, lost 2.8 crore Indian rupees to scammers posing as government officials. Tandon was held under digital arrest for 7 days. क्या ये डिजिटल अरेस्ट किसी की जान भी ले सकती है? आगरा की मालती वर्मा, जो पेशे से एक टीचर, उनके मोबाइल पे एक कॉल आता है और ये बताया जाता है कि उनकी बेटी सेक्स रैकेट में किसी होटल से गिरफ्तार की जाती है। 1 लाख रुपए अभी भेजो, नहीं तो ये मामला मीडिया में आ जाए। आपकी बेटी एक होटल से सेक्स स्कैंडल में पकड़ी गई है। बेटी को बचाना है तो तुरंत 1 लाख रुपए गूगल पे कर। कुछ ऐसा ही एक वीडियो कॉल में दूसरी ओर से पुलिस की वर्दी पहने शख्स मालती वर्मा से कह रहा था। क्या है ये डिजिटल अरेस्ट जो किसी को भी अपना शिकार बना लेता है, किसी की जान तक ले लेता है? कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कैसे किया जाता है, और हम कैसे डिजिटल अरेस्ट से बच सकते हैं, सब कुछ विस्तार से इस वीडियो में बात। डिजिटल अरेस्ट ऑनलाइन फ्रॉड का एक नया तरीका है जिसमें साइबर क्रिमिनल्स या स्कैमर्स एक कॉल करेगा या वीडियो कॉल करेगा और आपको कन्विंस कर लेगा कि आप डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, आप कॉल को नहीं छोड़ सकते या वीडियो से दूर नहीं हो सकते और आपको मेरे साथ ऑनलाइन बना रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको जेल हो सकता है। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते, सुनील बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस स्टेशन से। सर बोलिए सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर। कारण कुछ भी बताया जा सकता है कि हवाला के जरिए आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, या आपके कॉल से आतंकवादी को कॉल किया गया है, या आपने ऑनलाइन जो ऑर्डर किया गया है वो आपके पैकेट में ड्रग्स पाए गए। ये स्कैमर आपको ऐसा कारण बताएगा कि आपको सब कुछ जेन्युइन लगने लगे और कॉल करने वाला व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा अधिकारी बताएगा, जैसे सीआईडी, सीबीआई या ईडी या बड़ा पुलिस अफसर। अब ध्यान से समझते हैं कि डिजिटल अरेस्ट काम कैसे कर। डिजिटल अरेस्ट को समझने के लिए मैंने 4 फेज में इसको डिवाइड किया है। पहला है इनिशियल कॉन्टेक्ट। सबसे पहले वो लोग पुलिस या सीबीआई का बड़ा अधिकारी बन करके आपको एक कॉल करेगा या वीडियो कॉल, जो कॉल फर्जी सिम कार्ड से किया जाता है, जैसे कि मालती वर्मा के केस में हुआ था। उनको 1 लाख रुपए कॉल पे ही मांगे गए। सेकेंड फेज है क्रिएटिंग पैनिक, यानी वो डर पैदा कर, डर और अर्जेंसी पैदा करने के लिए स्कैमर्स आपको ड्रग्स तस्करी या मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा आरोप लगाए, जैसे कि आपके अकाउंट से इलीगल ट्रांजैक्शन किए गए हैं या ऑनलाइन शॉपिंग में आपके पैकेट से ड्रग्स पाए। थर्ड लेवल में आपको धमकी देंगे, अगर आपको इस सब आरोप से बचना है तो जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफर करें। यानी पहले 2 लेवल पर किए गए काम के आधार पे आपको मजबूर किया जाएगा कि इस सब से बचने के लिए आपको पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको जेल हो सकता है। कॉल पे रहने के लिए इसलिए मजबूर किया जाता है ताकि विक्टिम किसी से वेरीफाई न कर ले और विक्टिम को ये सोचने का मौका न मिल जाए कि हम सही हैं या गलत। चौथे लेवल में वो पैसे की डिमांड करेंगे, यानी फाइनेंशियल डिमांड करेंगे वो, क्योंकि स्कैमर्स का अल्टीमेट गोल आपसे पैसे ऐंठना, इसलिए अरेस्ट या लीगल एक्शन के नाम पे आपसे पैसे की डिमांड रखी जाएगी। अमाउंट मिलते ही स्कैमर्स अपने बहुत सारे छोटे छोटे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन का लेयर होने के कारण उसको ट्रैक करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। जाहिर सी बात है कि स्कैमर्स जिसको अपना शिकार बनाते हैं उसके बारे में अपनी पूरी होमवर्क करके आते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। कभी कभी तो कॉल के एक तरफ से नंगी महिला की तस्वीर होती है और जैसे ही आप कॉल रिसीव करते हैं उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है और उसको दिखा करके ब्लैकमेल किया जाता है कि पैसे दे दो, नहीं तो ये फोटो वायरल कर दिया, और इस तरीके से वो पैसे ऐंठते हैं। ये स्कैमर्स कहाँ पे बैठे हैं किसी को पता नहीं। ये इंडिया में भी हो सकते हैं या इंडिया से बाहर भी हो सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के इस रिपोर्ट को देखिए, 80% साइबर क्राइम 10 डिस्ट्रिक्ट में ही किए जाते। पहला है भरतपुर राजस्थान, मथुरा यूपी, नूह हरियाणा, देवघर झारखंड, जामताड़ा झारखंड, गुड़गांव हरियाणा, अलवर राजस्थान, बोकारो झारखंड, कर्नाटक झारखंड, गिरिडीह झारखंड। ये डेटा मैंने लिया है IIT कानपुर द्वारा इनक्यूबेटेड एक कंपनी है जिसका नाम है फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन। कुछ स्कैमर्स इंडिया से बाहर बैठ करके इंडियन को टारगेट, जैसे कंबोडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड एंड वियतनाम। इंडियन एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2022 से मई 2024 तक 73,138 इंडियन कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम डिजिटल वीजा पे गए, इसमें कि 29,466 इंडियन ही लौटे। इसमें 50% से ज्यादा
20 से लेकर के 39 वर्ष के एज के हैं और ज्यादातर लोग पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक डेटा कंपाइल किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ इंडियन को ट्रैप करके वहाँ पे साइबर सेलिब्रिटी का काम करवाया जाता है। कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम जैसे देशों में जो लोग वापस नहीं आए हैं उन लोगों से जबरन साइबर फ्रॉड का काम करवाया। पिछले 4-5 साल से एक बात कई बार ये संज्ञान में आ रही है कि भारत से और साउथ एशिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से कई लोगों को एक अच्छी IT नौकरी का झांसा देकर थाईलैंड, कंबोडिया ले आया जाता है। बाद में कंबोडिया पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं। शुरू में उन्हें IT नौकरी के का बहाना, पुश्तैनी और ये सब बहाना झांसा देकर तो वहाँ पे उन्हें कहीं पे टिकाया जाता है इंटरव्यू के बहाने। उसके बाद जो असल काम होता है, एक बार उनके जब पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं उसके बाद उनसे साइबर ठगी कराई जाती है। इसके लिए एक पैनल भी सेटअप किया गया है जो स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी के ग्राउंड पे जाकर के वेरीफाई करे। साइबर फ्रॉड या डिजिटल अरेस्ट का नेक्सस बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी सावधानी बरते तो इससे हम बच सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लें कि हमारे संविधान में डिजिटल अरेस्ट का कोई व्यवस्था नहीं। जो भी किया जाता है फिजिकल किया जाता है या उससे पहले आपको लेटर भेजा जाता है। देखिए, आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो कोई सुप्रीम कोर्ट आपका अरेस्ट वारंट इशू नहीं करता। कोई भी पुलिस आपका अरेस्ट वारंट या इस तरह की चीजें व्हाट्सएप कॉल के ऊपर या कॉल के ऊपर नहीं देती, आपके पास रिटर्न में आएगी। इसलिए कभी भी कोई ऐसा कॉल आता है, वीडियो कॉल आता है, तो उससे आप डरे नहीं। अपने फैमिली वालों को जरूर बताएं, क्योंकि फैमिली वालों को बताना या इंटीमेट करना आपका कानूनी अधिकार है। कोई आपको डिजिटल अरेस्ट नाम का व्यवस्था भारत के अंदर नहीं है और जो लोग ये कहकर आपको बेवकूफ बना रहे कि नई भारतीय न्याय संहिता के अंदर इस तरह का प्रावधान आया है, सब झूठ है, ये स्कैम है, आप किसी के झांसे में ना आए। अगर आप डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो चुके हैं या डिजिटली अरेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं तो जिस बैंक अकाउंट से आपके पैसे ट्रांसफर करवाए गए हैं उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या उसको कहीं पे नोट डाउन करें और जिस नंबर से कॉल आया था उसको भी नोट डाउन करें। फिर 1930 पे कॉल करके इसकी सूचना दें या फिर एक वेबसाइट है cybercrime.gov.in पे जाकर के आप लिखित रूप से इसके आप कंप्लेंट कर सकते। अगर ये सूचना जल्दी देते हैं तो आपका अमाउंट को फ्रीज कराया जा सकता है, क्योंकि 1 घंटा के अंदर ट्रांजैक्शन किया गया है, अमाउंट बैंकिंग चैनल के अंदर ही रहते हैं। कभी भी अनजान लिंक पे क्लिक न करें। अपना नंबर जो आप शॉपिंग मॉल में, रेस्टोरेंट में फ्रीक्वेंटली दे देते हैं उस सबसे बचें, क्योंकि ये लोग कब आपका डिटेल किसी और को बेच देंगे कोई गारंटी नहीं। क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं यही सब सोर्सेज से आपके पर्सनल डेटा को चुरा लेते हैं। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, चाहे वो मोबाइल का पासवर्ड हो या बैंकिंग पासवर्ड हो या आपका लैपटॉप का पासवर्ड। टाइम टू टाइम सिस्टम को भी अपडेट करते रहें। आप एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंटी मलवेयर सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड को टाइम टू टाइम अपडेट कर। इस तरीके के सुरक्षा नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो आप साइबर अटैक से बच सकते हैं, स्कैमर से बच सकते हैं या किसी फ्रॉड होने से बचने के और भी तरीके हो सकते हैं, फ्रॉड करने के और भी तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई जानकारी है तो आप नीचे कमेंट में बता करके लोगों को अवेयर कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो एक लाइक करें। साइबर क्राइम या डिजिटल अरेस्ट से बचने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।